अध्यापिका। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में समझाने वाला हूँ। सोचिए, अगर हम आज से 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में जाकर देखें तो हमें ना अर्थ ना प्लैनेट्स, सिर्फ एक बहुत बड़ा शांत सा गैस का बादल दिखेगा और वहीं से हमारी कहानी शुरू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक बच्चा अपने दादाजी के साथ रहता था। जी को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। वे हर रोज रात को सोने से पहले चिंटू को कोई न कोई कहानी सुनाया करते थे। दिन कहानी सुनते सुनते चिंटू ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? फिर दादाजी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने ही हमें बनाया है और उसी ने इस पूरी सृष्टि को रचना किया। दादाजी बोलते हैं हम भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने ही हमें बनाया है और उसी ने इस पूरी सृष्टि को रचना किया। जी की बात सुनते सुनते चिंटू को नींद आ गई और वह वहीं सो गया। अगली सुबह चिंटू जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल चला गया और उस दिन स्कूल में अध्यापिका बच्चों को पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में पढ़ा रही थी। अध्यापिका ने कहा, बच्चों हमारा सूर्य, पृथ्वी और पूरा सौर मंडल नेबुला से बना है। यह सुनकर चिंटू थोड़ा हैरान हो गया। शाम को स्कूल से लौटते ही चिंटू दौड़ते हुए दादाजी के पास आया और कहा, दादाजी दादाजी आपने तो कल कहा था कि भगवान ने हमें और पूरी सृष्टि को बनाया है। आज कक्षा में मेरी मिस पूर्णिमा ने बताया कि हमारी पृथ्वी और पूरा सौर मंडल नेबुला से बना है। और फिर से बच्चे पूछते हैं, दादाजी ये नेबुला क्या होती है? क्या ये भगवान है? क्या आपने उसे देखा है? दादाजी बताओ ना। एक साउंड में बोलते हैं, नहीं बेटा मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं जितना सुना है वही तुम्हें बताता रहता हूँ। क्या आपने कभी इस बच्चे की तरह सोचा है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना? सूर्य, पृथ्वी, चांद और ये सारे ग्रह आखिर आए कहां? वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। इसे नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण मौजूद थे। देखो, वीडियो आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स की कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं। फिजिक्स के नियम के अनुसार जितना अधिक मास होता है उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से गैस और धूल अंदर की ओर सिमटने से दबाव और तापमान बढ़ जाता है और अंदर की ओर सिमटने लगती है और धीरे धीरे तापमान बढ़ते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला धीरे धीरे सिमटने लगी और घूमते हुए एक चपटी चक्राकार आकृति, और इस चक्र के बीच का भाग सबसे अधिक गर्म और घना हो गया। जब तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और हमारे सूर्य का जन्म हुआ।